जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हंटर एसएससी फर्स्ट स्टैटिक जी के, जिसको मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। और कंप्लीट का मतलब है मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि 10 क्लास 20 क्लास। कंप्लीट का मतलब है स्टैटिक्स वो सब पॉइंट्स, चाहे हिस्ट्री के हों पॉलिटी के हों, हर एक पॉइंट कवर कराऊंगा। हर एक टॉपिक आपको कवर कराने के बाद ही ये प्ले लिस्ट कंप्लीट होगी और चीज़ें जैसे जैसे बदलेंगी इसमें ही अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, तो आज है हमारी क्लास 3। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास 3 को। और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, इसमें आज हम प्रमुख पर्यटन स्थल जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट है, अगर आपने कहीं से पढ़ी है और नहीं पढ़ा है कहीं से, तब भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, प्रमुख पर्यटन एक तरफ है स्थान। देखिए, जामा मस्जिद दिल्ली में है। जंतर मंतर ये भी दिल्ली में है। ठीक है, जंतर मंतर जयपुर में भी है, उज्जैन में, और वाराणसी और मथुरा में भी था। ठीक है, और यूनेस्को में शामिल है कौन सा? आपका जंतर मंतर यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल है आपका जंतर मंतर जयपुर। याद रखिएगा, जंतर मंतर जयपुर यूनेस्को में शामिल है। जामा मस्जिद दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, राजघाट दिल्ली, इंडिया गेट भी दिल्ली में है। देखिए, जामा मस्जिद दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और राजघाट दिल्ली और इंडिया गेट भी दिल्ली में है। बात करें हम इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट 1921 में आधारशिला रखी, जो कि एक युद्ध स्मारक है। ठीक है, जो कि 1921 में युद्ध हुआ था, उसकी आधारशिला है। ठीक है, यानी कि शहीदों के लिए समर्पित है ये, जो कि पहले विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक हमारे शहीद हुए थे ना, उनकी याद में बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसी में अब आगे पढ़ते हैं हम। खिड़की मस्जिद ये भी दिल्ली में पड़ती है। कमल मंदिर दिल्ली, लोटस टेम्पल है जो, वो भी दिल्ली। खिड़की मस्जिद दिल्ली, कमल मंदिर दिल्ली, खिड़की मस्जिद दिल्ली, कमल मंदिर दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में, हैंगिंग गार्डन मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र, हैंगिंग गार्डन मुंबई, हैंगिंग गार्डन मुंबई महाराष्ट्र। और बात करें गेटवे ऑफ इंडिया की, तो निर्माण इसका 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की याद में करवाया था। इसके वास्तुकार की बात करें तो ये थे जॉर्ज विटेट। ठीक है, वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज विटेट। अमरनाथ गुफा कश्मीर, अमरनाथ गुफा कश्मीर, डल झील श्रीनगर में है, डल झील श्रीनगर में। शालीमार बाग जम्मू और कश्मीर, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में पड़ता है, विक्टोरिया मेमोरियल पूछे तो कोलकाता। हावड़ा पोल कोलकाता, हावड़ा पोल कोलकाता। सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता, सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता, सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता। विड़ला तारामंडल कोलकाता, विड़ला तारामंडल कोलकाता, विड़ला तारामंडल भी कोलकाता में पड़ता है। फोर्ट विलियम कोलकाता, फोर्ट विलियम कोलकाता में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। लाल बाग गार्डन बेंगलुरु कर्नाटक, लाल बाग गार्डन जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में। गोल गुम्बद बीजापुर, गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है। गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। अमरनाथ गुफा कश्मीर, डल झील श्रीनगर, शालीमार बाग जम्मू एंड कश्मीर, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, हावड़ा पोल कोलकाता, सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता, विड़ला तारामंडल कोलकाता, फोर्ट विलियम कोलकाता, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में पड़ता है। लाल बाग गार्डन बेंगलुरु कर्नाटक में। गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक, गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। बात करें मरीना बीच की, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु, मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में। हजार स्तंभ मंदिर, जो कि वारंगल तेलंगाना में पड़ता है। हजार स्तंभ मंदिर, ठीक है, हजार स्तंभ मंदिर जो कि वारंगल तेलंगाना में पड़ता है। चार मीनार हैदराबाद, चार मीनार हैदराबाद में पड़ती है। चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में करवाया था। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, उसका जो निर्माण है वो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में करवाया था। ठीक है, और कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण भी
किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। एक बार फिर से रिवीजन इन चार का। मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, हजारा स्तंभ मंदिर वारंगल तेलंगाना में, चार मीनार हैदराबाद में। ठीक है, चार मीनार का जो निर्माण है वो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591। वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वेमनाड झील केरल, वेमनाड झील केरल, सबरीमाला केरल, वेमनाड झील केरल, वेमनाड झील केरल, सबरीमाला मंदिर केरल, सबरीमाला मंदिर के दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। दिलवाड़ा का मंदिर जो कि जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति बालाजी का आंध्र प्रदेश में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में। वेमनाड झील केरल, वेमनाड झील केरल, सबरीमाला केरल, सबरीमाला मंदिर केरल। ठीक है, और दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें, इसके वास्तुपाल और तेजपाल नामक भाइयों द्वारा निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वास्तुपाल और तेजपाल नामक भाइयों द्वारा। बात करें पुष्कर झील, पुष्कर राजस्थान में पड़ती है। पुष्कर झील, पुष्कर राजस्थान। फतेह सागर उदयपुर राजस्थान। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में, और डीग महल भरतपुर में। जय संबंध झील पिछोला उदयपुर राजस्थान में, और फतेह सागर झील भी उदयपुर राजस्थान में पड़ती है। ध्यान रखना किस चीज में? पुष्कर झील पुष्कर राजस्थान, पुष्कर झील पुष्कर राजस्थान, फतेह सागर उदयपुर राजस्थान, फतेह सागर उदयपुर राजस्थान, फतेह सागर उदयपुर राजस्थान। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान, पिछोला झील उदयपुर राजस्थान। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान। डीग महल भरतपुर राजस्थान, डीग महल भरतपुर राजस्थान, डीग महल भरतपुर राजस्थान। जय संबंध झील पिछोला उदयपुर, जय संबंध झील पिछोला उदयपुर, जय संबंध झील पिछोला उदयपुर। फतेह सागर झील भी उदयपुर राजस्थान। जय संबंध झील पिछोला झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर राजस्थान। ठीक है, ये ध्यान रखना। रॉक गार्डन चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़। कच्छ के महारण गुजरात में, कच्छ के महारण गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में पड़ता है, नर्मदा जिला में। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिला केवड़िया गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात नर्मदा जिला में। ठीक है। सोमनाथ के मंदिर गुजरात, सोमनाथ के मंदिर गुजरात में, सोमनाथ के मंदिर गुजरात में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, जो कि सोमवंशी राजा ययाति केसरी द्वारा निर्माण हुआ था। कनेरी की गुफाएं मुंबई में, कनेरी की गुफाएं मुंबई में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी, तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी। भीतरगांव मंदिर कानपुर में पड़ता है, भीतरगांव का मंदिर यूपी कानपुर में पड़ता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में यूपी में पड़ता है, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर यूपी में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में। ठीक है। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, गोलकुंडा किला हैदराबाद और तेलंगाना। ठीक है। धार का किला धार मध्य प्रदेश में, धार का किला धार मध्य प्रदेश में। ठीक है। गोलकुंडा किला का निर्माण कुतुब शाही सुल्तान ने कराया था। गोलकुंडा का जो किला है उसका निर्माण कुतुब शाही सुल्तान ने। और धार का किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, एक आयतकार किला है। कैसा किला है? एक आयतकार किला है। धार का किला एक आयतकार किला है जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। वहीं गोलकुंडा किला का निर्माण कुतुब शाही सुल्तान ने कराया था, जो कि हैदराबाद और तेलंगाना बॉर्डर पर है। ठीक है। धार का किला जो है वो आपका धार मध्य प्रदेश में पड़ता है। बात करें हम मृगनयनी का महल जो कि ग्वालियर में पड़ता है, मृगनयनी का महल ग्वालियर में पड़ता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में पड़ता है। हौज खास दिल्ली, हौज खास दिल्ली। मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान, मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान में है। रानी की वाड़ी बूंदी राजस्थान में, रानी की वाड़ी बूंदी राजस्थान में। आरामबाग आगरा में, आरामबाग आगरा में। वहीं शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। पुराना किला दिल्ली, जहांगीर किला आगरा फोर्ट, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो, द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा में पड़ता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा यूपी में, अकबर का मकबरा सिकंदरा यूपी में। निशात बाग जम्मू कश्मीर, निशात बाग जम्मू कश्मीर में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में पड़ता है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ नवाब आशफ उद्दौला द्वारा, और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में मोहम्मद अली शाह द्वारा निर्माण हुआ। ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद संभाजी नगर महाराष्ट्र में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। ठीक है। सफदरजंग का मकबरा है वो दिल्ली में है। ठीक है।
सफदर जंग का मकबरा दिल्ली में, वेलूर मठ कोलकाता, आनंद भवन इलाहाबाद, अफगान चर्च मुंबई, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, अफगान चर्च मुंबई में है। ठीक है, इसी में मक्का मस्जिद हैदराबाद में पड़ती है। ठीक है, एक बार इन्हीं लास्ट का रिवीजन हो जाएगा आपका, यहाँ से करते हैं। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। ठीक है, कनेरी की गुफाएं मुंबई में है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर में है, भीतरगांव मंदिर कानपुर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में पड़ता है, गोलकुंडा किला हैदराबाद में पड़ता है, धार का किला धार मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बात करें हम मृगनयनी का महल ग्वालियर में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में पड़ता है, हौज खास दिल्ली, मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान, रानी की बाड़ी बूंदी में, आराम बाग आगरा में, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार, पुराना किला दिल्ली, जहांगीर किला आगरा फोर्ट में, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में पड़ता है मध्य प्रदेश में, द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा में पड़ता है, अकबर का मकबरा सिकंदरा यूपी, निशात बाग जम्मू कश्मीर, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ और छोटा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद संभाजी नगर महाराष्ट्र। ठीक है, और सफदर जो जंग का मकबरा वो दिल्ली में, वेलूर मठ कोलकाता में, आनंद वन इलाहाबाद में, अफगान चर्च मुंबई में, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में पड़ता है और वहीं मक्का मस्जिद हैदराबाद में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके रिवीजन के लिए आप इसको फिर से एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना आपका परिवार हंटर एसएससी को।